नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री अगले 10 दिन में लेंगे हर दिन एक नया संकल्प। ये संकल्प हर वर्ग के विकास के लिए होंगे अहम। राइजिंग राजस्थान समिट से राजस्थान के विकास को लगेंगे पंख। राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी समिट। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। 5 दिसंबर तक होंगी फोटो प्रदर्शनी, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी सहित अन्य गतिविधियां। आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होने जा रहा है। समिट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये समिट राजस्थान के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में हर दिन एक संकल्प लेने का निश्चय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इसका उद्देश्य न केवल निवेश लाना है, बल्कि हमारे स्थानीय हुनर, कौशल और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना है। इस ऐतिहासिक मौके को और भी खास बनाने के लिए मैं अगले 10 दिनों में हर दिन एक नया संकल्प लूंगा। ये संकल्प हमारे युवाओं, महिलाओं, पर्यावरण और स्थानीय कारीगरों के विकास के लिए होंगे। ये कदम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और हर व्यक्ति को विकास की यात्रा में साथ लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इसका हिस्सा बने, साथ मिलकर राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ राजस्थान में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और जन स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की और उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। उधर राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया कि राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भिजवाए गए प्रस्तावों पर जल्द कार्यवाही करते हुए स्वीकृति दिलवाने का आग्रह किया। वहीं केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने त्वरित कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न मांगों और विषयों पर सार्थक चर्चा की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आरसीडीएफ की धूम रही। एक ओर जहां आरसीडीएफ से संबद्ध भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया, वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारियों को बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया। आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने प्रतापपुरा दुग्ध समिति के सचिव श्री नानूराम कुमावत और हनुमानगढ़ के कर्मचारियों के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किए। पुरस्कार स्वरूप 3-3 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के गृह एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में गोपाल रत्न राष्ट्रीय अवार्ड एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। विजेताओं का चयन देश भर से 2574 ऑनलाइन आवेदकों में से किया गया है।
संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में फोटो प्रदर्शनी, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न चरणों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण में भारत की मुख्य उपलब्धियां थीम पर विकसित भारत प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं दूसरे चरण में जिला स्तर पर विकसित भारत थीम पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। इसी प्रकार तीसरे चरण में राज्य स्तर पर स्टार्टअप चैंपियनशिप आयोजित होगी। प्रतियोगिता के चौथे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत राष्ट्रीय चैंपियनशिप भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगी। नॉलेज का एक प्रतीक माना गया उनको विश्व का, तो ऐसे मौके पर उनको नमन करता हूं। दूसरी बात जो है, अभी जो बता रहे हैं, संविधान के अंतर्गत हम सब चलते हैं और बराबर का अधिकार मिला, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा समाज किधर जा रहा है, ये हमें विचार करना होगा। निर्मात्री सभा के जो मूल जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, उनको संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। मूल रूप से काम ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाकी एक सिस्टम था। मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास की संगम स्थली है राजस्थान। रेगिस्तान की स्वर्णिम बालू का भव्य महल दुर्ग और कला शिल्प की अनुपम परंपराएं इस वीर भूमि को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। राज्य सरकार भारत के सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन के प्रमुख प्रतीक राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देखिए हर दिन राइज कर रहे रंगीलो राजस्थान की कुछ मनमोहक झलकियां। पधारो हमारे देश। Welcome to Rajasthan, where tradition meets innovation and progress shines. Under Shri Bhajan Lal Sharma's leadership, we are creating a future where solar farms power dreams, healthcare reaches all, and industries create opportunities. From startups to global tourism, our land inspires with palaces, culture, and ambition. Investment here transforms lives, creating a legacy of growth and hope. Together, we stride towards a future bright and bold, with Shri Bhajan Lal Sharma shaping Rajasthan, a land that invests back in you. थार मरुस्थल का लोकप्रिय और रंगों से भरा पुष्कर मेला इस बार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सजे धजे ऊंट, देशी विदेशी पावड़े, रोमांचक गतिविधियां और आत्मीय संगीत ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजस्थानी संस्कृति, लोक कला और समृद्ध विरासत के रंगों से भरे पुष्कर मेले की कुछ झलकियां देखिए। The culture of Rajasthan with the different dress and the turbans and all of the colour, it was incredible to see. Yeah, everyone's been so friendly and so welcoming, and it's been lovely to be involved in such an amazing cultural event. So thank you so much, Pushkar. पर्यटकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।